मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कौन सी गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड आफ्टरनून हो गया। और हाँ, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। आवाज आ रही है सबको क्लियरली? अच्छे हो आप लोग? लोग इधर उधर ध्यान देते रहते हैं, नजरें नहीं रखते तुम इधर, है ना? इंसान की नजरें एक स्टेबल होनी चाहिए। नजरें अगर इधर उधर चली जाए तो फिर काम खराब हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठ जाओ। फटाफट से बैठ जाओ यार, सारे के सारे लोग। और अगर आप लोग कैमरा ऑन करके बैठोगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा मीटिंग कंडक्ट करने में। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सीरियस लोग हैं। कामले, अंजलि, बिंदु, पायल, कृष्णा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ कर रखे, दो चार लोग हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ रख रखे हैं, बदतमीज हैं, समझ नहीं रहे बात को। समझ नहीं रहे हैं बात को वो। अब एक वर्ड होता है ना, लातों की बुत बातों से नहीं मानते। सर हम नहीं सुनेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, हमारा क्या उखाड़ लोगे आप। चलो कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग स्टार्ट करें। सब लोग रेडी हैं आज लोग पेन कॉपी के साथ? देखो आज ना जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, कंडक्ट करने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए, वो मीटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिसमें आप अगर आप पेन कॉपी पे हर एक सिंगल चीज को लिख लोगे ना। अब ये सेशन लेने का पर्पस क्या है मेरा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में आ तो जाते हैं, बट होता क्या है उनके साथ पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्कैम हो, फ्रॉड हो। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यार ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या फिर ये सिचुएशन, ये कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो इसके बारे में आपको बहुत क्लियरली पता हो। आपके माइंड के ना सारे के सारे सवाल बिल्कुल क्लियरली हो। अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप किसी हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हो। मान लो यहाँ पे एक नर्स है, मान लो कृतिका ने नर्सिंग का एग्जाम दे दिया किसी हॉस्पिटल में, उसने एंट्री ले ली। तो सबसे पहले कृतिका क्या देखेगी? एक चीज तो चेक करोगे ना यार कि वो हॉस्पिटल कितने साल से चल रहा है, कहीं वहां पे स्कैम फ्रॉड तो नहीं होते हैं, कहीं वहां पे ब्लड कुछ और तो नहीं करवाया जाता है, समझ रहे हो ना? तो हम वहां पे ना उसकी रिसर्च जरूर करते हैं। तो वैसे आज जो सेशन होने वाला है वो पूरा रिसर्च वाला रहने वाला है, मतलब फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर ही रहने वाला है। रिसर्च करेंगे हम सब लोग साथ मिलकर कि ये फ्रॉड है या फिर अच्छा काम है। क्योंकि आप मेरे को कल को ये ना बोलो कि ऋतिक सर ने तो फ्रॉड कर दिया, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली पेन कॉपी पे पता होना चाहिए कौन कौन ऐसा पर्सन है जो चाहता है मेरे साथ फ्रॉड ना हो, आपके साथ फ्रॉड ना हो। कौन कौन ऐसा पर्सन है चाहता है कि सर मेरे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मेरा कोई इधर उधर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी बड़ी मुश्किल से हमने कमाया होता है, बहुत सारी चीजें करी होती है लाइफ में, हमारे को साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए तो आज हम रिसर्च करने बैठेंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए नहीं है। ऑल सेट, सब लोग रेडी हो? ग्रेट। तो हमारा सबसे पहला सवाल आता है, हमारा सबसे पहला सवाल ये आएगा कि जो काम आपने यहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए आ रहे हो वो एक जॉब है या बिजनेस है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जॉब है या यहाँ पे फिक्स्ड इनकम आती है। पहला सवाल है ये, एक एक सवाल लिखते जाना आप लोग। मैं आपको हर एक सवाल के आंसर देता जाऊंगा। पहला सवाल कि जॉब है या बिजनेस है? ये जो ऑनलाइन काम है ये क्या है, जॉब है या बिजनेस है? आप मुझे बताओ क्या है ये, जॉब है या बिजनेस है? चैट बॉक्स में ओपन है सबके लिए चैट बॉक्स। जैसे जैसे सवाल पूछता जाऊं आप लोगों ने बताते जाना है और पेन कॉपी पे भी लिखते जाना है। तमन्ना बोल रही है बिजनेस है, ओके। बाकी लोग बिजनेस है। प्रसाद बोल रहे हैं जॉब है। दोस्त जॉब नहीं है। चलो मान लो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जॉब और बिजनेस में एक डिफरेंस होता है, और जॉब और बिजनेस में एक सिंगल सा डिफरेंस ये है कि अगर आप एक किसी जॉब करने जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आपको फिक्स टाइम रहता है। फिक्स टाइम रहता है कि सुबह 9 बजे आना पड़ेगा, शाम को 5 बजे जाना पड़ेगा, आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी। होता है ऐसा? होता है। और आप किसी और के अंडर काम करने के लिए जा रहे होते हो, मतलब किसी और के नीचे आपको काम करना पड़ता है। और वहां पर आपको 10-15 हजार जितना वो बोलेगा, बबीता अगर ऐसा बोला जाए, आकाश अगर ऐसा बोला जाए कि 10,000 की इनकम आपको मिलेगी, तो बॉस आपको 15,000 तो नहीं देने वाला ना। खुश हो के 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा तो नहीं देने वाला।
नहीं देने वाला। तो ये जो बिजनेस है ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। पैन कॉपी पे बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए आपको कि हम एक ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं जहां पर हम अपने खुद के मालिक हैं। हम अपने खुद के मालिक हैं। हमारे पास अपना टाइम फ्रीडम है। हम कितने समय काम, अगर आप 4 घंटे काम करना चाहो 4 घंटे कर सकते हो, 10 घंटे करना चाहो 10 घंटे कर सकते हो, 15 घंटे करना चाहो 15 घंटे कर सकते हो, मर्जी आपकी। यहाँ पर कोई दबाव नहीं है आपको, कोई ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा ऐसा वाली चीज। आपका खुद का बिजनेस है, खुद करना है आपको। आगे समझ? पहला सवाल क्लियर हो गया आपके सबके माइंड में कि हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं। अब हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं सर, अब ये जो बिजनेस है ये बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और एक फॉरएवर आर्मी है क्या सीन? ये फॉरएवर आर्मी है या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है? कंफ्यूजन है? सेकंड सवाल है मेरा आपको। सेकंड सवाल क्या है? फॉरएवर आर्मी क्या है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? अच्छा मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल दे देते हैं छोटा सा। जैसे आप लोगों ने ना, सब लोगों ने एग्जाम्स दिए हुए हैं, स्कूलिंग करी है, स्कूल पढ़ा हुआ, स्कूल किस किसने पढ़ा हुआ है? अच्छा अनपढ़ लोग रेज हैंड ना करें। यहाँ पे सबकी हो जाएगी, है ना? जो अनपढ़ है उनको कोई बात नहीं, वो रेज हैंड मत करो, बस ऐसे करके बता दो कौन कौन स्कूल गया हुआ है भाई। अरे सर क्या बात कर रहे हो, सब स्कूल गए हुए हैं, सारे स्कूल गए हुए हैं। आप में से जितने लोग भी स्कूल गए हुए हैं, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि क्या होता है, जो स्कूल होती है ना, स्कूल है ना, वहां पे क्या होता है, कुछ सीबीएसई वाले होते हैं, कोई एनसीईआरटी वाले होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। जैसे स्कूल राजस्थान वाले होंगे तो उनका अलग एक बोर्ड होता है, अगर एक एमपी वाले होते हैं उनका अलग बोर्ड होता है, दिल्ली वालों का अलग बोर्ड होता है, गुजरात वालों का अलग बोर्ड होता है, सबका अलग अलग बोर्ड होता है, राइट? होता है ना? तो आपने क्या समझना है, आपने एक चीज सिंगल सी समझनी है कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो सब कुछ क्या है, वो अलग अलग रहता है सबका, बट एक सरकार होती है, कंडक्ट करवाती है वो सबका ही एग्जाम्स। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? वो एक ब्रांड है, वो एक ब्रांड है, वो एग्जाम है, समझ रहे हो? और जो सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं ना, अलग 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 करके, वो कम्युनिटीज होती हैं। क्या होती है? कम्युनिटीज होती हैं। वैसे ही जैसे एग्जांपल, और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, भारत है, भारत, ठीक है, इंडिया है, इंडिया, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, 29 स्टेट्स है, राइट? इंडिया में अलग अलग 29 स्टेट्स है। अब आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ये समझ लो कि इंडिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है और उसके अंदर ना अलग अलग जगह के स्टेट्स है। वैसे ही फॉरएवर आर्मी एक कम्युनिटी है, एक ट्रेनिंग सिस्टम है फॉरएवर आर्मी, ठीक है? ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम बहुत सारे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ट्रेनिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि काम करने का तरीका। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, कल भी मैंने मीटिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर आपका भाई है और यूपीएससी क्लियर करना चाहता है तो आप उसको प्राइवेट स्कूल में डालोगे या फिर सरकारी स्कूल में डालोगे? क्या करोगे? प्राइवेट स्कूल में डालोगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? एक सिंपल सा रीजन ये है कि वहां पे अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होता है, वहां पे अच्छे लोग होते हैं, वहां पे अच्छे लोग समझाते हैं, वहां पे टीचर्स अच्छे होते हैं, वहां पे एजुकेशन अच्छा होता है, वहां पे कल्चर अच्छा होता है। एग्जैक्टली तो फॉरएवर आर्मी क्या है? एक ट्रेनिंग सिस्टम है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? वो एक ब्रांड है, वो एक कंपनी है। तो कंपनी के अंडर बहुत सारी कम्युनिटीज आती है, बहुत सारी टीम्स आती हैं, ठीक है? तो आप किस ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलो ठीक है सर, हमारे माइंड में सबसे पहला सवाल आ रहा है कि जो मैंने कल एक बात बोली थी कि आप में से किस किस पर्सन ने जाके रिसर्च करा? किसी ने नहीं करा होगा, मुझे पता है, नालायक है सब लोग। मैं आप लोगों को बता के एक ना कुछ चीजें बताता हूँ। अच्छा बहुत सारे लोगों ने किया। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि सर ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या क्या ये सच में फ्रॉड तो नहीं है? हो सकता है ना सर ये नंबर 1 ब्रांड है भी या नहीं है? अब मैं तो चलो झूठ बोल सकता हूँ, पर गूगल तो नहीं बोलेगा ना, गूगल तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो मेरी बात तो फॉलो नहीं कर सकती, है ना? वो तो कोई स्कैम नहीं कर सकती। या चैट जीपीटी है, वो तो कोई स्कैम नहीं कर सकता। यस और नो? बिल्कुल सही, समझ आ रही है ना मेरी बात? तो आज हम आपके सामने ही रिसर्च करेंगे। मैं रिसर्च कर रहा हूँ आपके सामने सामने, आप लोगों को ही सामने मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने अपने मोबाइल फोन का डायरेक्टली क्या कर दिया, क्रोम ओपन कर दिया। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन कर दिया। मैंने पहले ही यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है, आप भी सर्च कर सकते हो।
वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैंने क्या कर दिया, सर्च कर दिया वर्ल्ड। एक मिनट जरा, स्क्रीन दिख भी रही है या नहीं दिख रही है? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही थी? दिख रही थी? ओके, डन डन डन। दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके सामने। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में जो सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे सर्च करा क्रोम, तो यहाँ पे क्रोम आ गया। मैंने सर्च करके रखा हुआ है पहले ही वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एआई के थ्रू आता है, वो तो आपको पता होगा, ये आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, योर अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। गूगल बता रहा है भाई, गूगल बता रहा है। एक सर्च इंजन होता है, बार बार जो चीजें सर्च की जाती है वो टॉप नंबर पे आ जाती है। यहाँ पे देखो क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक ही साइट पे नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, एक साइट पे अपलोड कर दी जाती है, पर बहुत सारी जगहों पे। यहाँ पे क्लिक इंडिया देखो, क्लिक इंडिया पे देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अच्छा, यहाँ पे भी बता रहे हैं, नीचे देखो, और विकिपीडिया में भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसके नीचे देखोगे और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आ रहा है। आप लोग अगर पूरा सर्च भी छानोगे ना, तो आपको यही चीज मिलने वाली। क्लियर हुआ अब यहाँ पे? अब तो नहीं है किसी को ऐसा डाउट या फिर फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह? अब छोटा सा एग्जांपल देते तो मेरे भाई, अब आप लोग लिखो पेन कॉपी पे, लिखो फॉरएवर जो है 47 ईयर से चल रही है और 170 प्लस कंट्रीज में कर रही है काम। ठीक है, कितने सालों से चल रही है? 47 सालों से चल रही है। 47 साल हो गए कंपनी को चलते हुए। क्योंकि आपको ये चेक करना बड़ा जरूरी है। मैंने बोला ना, फैक्ट्स के ऊपर बात होने वाली है, ये चेकिंग के बारे में, रिसर्चिंग के बारे में बात होने वाली है, ताकि आप लोग कल को मिस गाइड ना हो सको किसी से। कोई भी आपको बोल दे तो आपको पता हो ना उसके बारे में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 47 ईयर से कंपनी चल रही है, 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है। आपको 10 कंट्रीज के नाम भी पता है? आपको याद है 10 कंट्रीज के नाम तक? 10 कंट्रीज के नाम तक पता है आपको? अगर आप अभी मैं आपको अनम्यूट करूं और बोलूं कि 10 कंट्रीज के नाम बताओ, आप 10 कंट्रीज से ज्यादा नाम बता भी नहीं पाओगे। 10 के नाम बता पाओगे, वो भी सोच सोच के। हमें तो याद तक नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने एप्पल के बारे में सुना है? एप्पल आईफोन, जो आईफोन मैं यूज कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, आईफोन के बारे में सुना है आपने? तो आईफोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 देशों में काम करता है। 10, ओनली 10 कंट्रीज। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्रीज में काम करता है। और एक बात का जरूर ध्यान में रखना, सब अपनी रेपुटेशन बना कर रखना चाहते हैं, कोई अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता। समझ आया? क्या कर रहे हो? सब अपनी रेपुटेशन बनाकर रखना चाहते हैं, सब अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, कोई भी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता, है ना? तो अगर कोई कंपनी है 147 ईयर से चल रही है, तो वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती होगी या नहीं करती होगी? करती होगी ना? ऐसा तो नहीं है ना कि बिना रूल्स फॉलो ही चल रहा है सब कुछ। ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? तो कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करती होगी, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे काम कर रही है। तो ये बात आपको ना बहुत फंडामेंटली क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो कि ये जो कंपनी है ये 47 ईयर से चल रही है और अपना बेस्ट ब्रांड में आप काम करने जा रहे हो। सर इसका फ्यूचर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, पता नहीं तीसरा चल रहा है या चौथा चल रहा है, मुझे नहीं पता। अगर आज हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सर इसका फ्यूचर क्या है? कोई भी बिजनेस करना चाहता है भाई, तो उसका फ्यूचर देखता है या नहीं देखता? मुझे बताओ। पीसीओ का धंधा करोगे आप? पीसीओ का बिजनेस करोगे? नहीं करोगे ना। चाय का ठेला खोलने की कोशिश करोगे ऐसी जगह पे जहां पे चाय का ठेला चलता ही नहीं है? फ्यूचर तो देखोगे ना, पैसा तो उस जगह पे बनता है जहां पर फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर क्या है? सोचो, इमेजिन करो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, किस चीज का फ्यूचर है? आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल चीजों का फ्यूचर है। नौकरियां खत्म होने वाली है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नौकरियां जाने वाली है। नौकरियां जाएंगी तो लोग अपना खुद का व्यापार शुरू करेंगे। आप लोग देख लो, हिमाचल में तो, मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल में तो 3 साल से नौकरी नहीं आ रही। नौकरियां नहीं मिल रही बच्चों को 3 साल से। और 3 साल पहले अगर मेरे साथ, मेरा दोस्त है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त ने पुलिस का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे थे। वो लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं करवा रहे उनका, ऐसे बस लटका के रखा हुआ है, तैयारी करवा रहे हैं, बस कुछ नहीं हो रहा उनका।
बात समझ पा रहे हो आप मेरी बात? आने वाला जो फ्यूचर है वो सारा का सारा ऐसे चल रहा है। और इतने सारे लोग हैं भाई, इतने सारे लोग मेरे को मैसेज करके बोलते हैं कि सर मैं तो पीएचडी होल्डर हूँ सर, मेरे को तो पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, मेरे को तो सर नौकरियां नहीं मिल रही सर, मैं 10,000 की नौकरी पे काम कर रहा हूँ, कोई बोलता है 20,000 की नौकरी पे काम कर रहा हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे भाई जो ऐसा कर रहे होंगे। आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचो कि क्या आने वाला फ्यूचर क्या है, जॉब है बिजनेस है, बताओ फ्यूचर क्या है? ऑल अबाउट बिजनेस। अब ये जो इंडस्ट्री है, मैंने रिसर्च करी इसके बारे में, तो आप खुद भी देख सकते हो, अगर सर्च करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। ये जो इंडस्ट्री अभी राइट नो है, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। $200 बिलियन की। बिलियन डॉलर भैया, बिलियन डॉलर। सर्च कर लेना इसके बारे में, कैलकुलेटर नहीं करने खोल के बैठ जाना। 200 बिलियन, 200 रुपए नहीं बोल रहा, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। और फिक्की के अनुसार, फिक्की एक हमारी मैगजीन है जो आगे फ्यूचर के बारे में बताती है, तो उसके अनुसार आने वाले 2030 और 2035 तक ये $400 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। मतलब ये ग्रो कर रही है आने वाले फ्यूचर में। मतलब अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आप ग्रो करोगे या नहीं करोगे? देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, कोई बात ऐसी नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता नहीं है। मैं चाहता हूँ क्लियर होके जाओ। आज फ्यूचर है दोस्तों। आज आज हो सकता है आज आप इस चीज को ना मानो, पर आने वाले 2030 में जब नौकरियां नहीं होगी ना, आप मेरे पास ही दौड़ के आओगे कि सर मेरे को ना अपॉर्चुनिटी दे दो सर, सर मेरे को ना ये काम दे दो सर। ऐसा होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। 2030 के बाद जब आपके पास नौकरियां नहीं होगी ना, और 10-10 हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ेगी, लोग तो करवाएंगे आपको 10-10 हजार की नौकरियां। और जहां पे भेड़ चाल होती है, वहां पे देख लो आप, वहां पे तो लोग बॉस को क्या चाहिए? बॉस को क्या चाहिए? बॉस को तो ऐसा बंदा चाहिए ना जो कम सैलरी में काम करे और ज्यादा काम करके दिखाए। अगर मान लो अंकित है और बबीता है, अंकित और बबीता है, अब बबीता एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस वाली लड़की है और वो चाहती है कि मेरे को 30,000 रुपए की नौकरी मिले, मैं बोलूंगा अंकित को ना रख लू 10,000 रुपए की नौकरी में, फ्रेशर में। सिंपल है ना, दिमाग लॉजिकल दिमाग लगाता है ना इंसान। तो आपको भी ये बात सोचनी है कि अगर आज आपने खुद का बिजनेस शुरू नहीं किया ना, तो आने वाले फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा कठिन होने वाला, कठिन होने वाला। मेरी हिंदी कुछ ज्यादा ही निकल रही है आजकल, है ना, तो समझ आना। वेटिंग रूम में कोई नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सबको समझ आ गया? ये बात क्लियर हो गई है सबको कि हम एक जॉब नहीं, हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चल चुका है। अब हम सीधी सीधी बात करते हैं कि सर हमें काम क्या करना पड़ेगा और पैसे कैसे आएंगे। लिखो, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? काम क्या करना है और पैसे कैसे आएंगे? काम क्या करना है और पैसे कैसे आएंगे? मैं आपको सिंपल सा काम बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अच्छा चलो, एक छोटी सी चीज उससे पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है? छोटी सी उससे पहले चीज एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, हम जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। एक होती है इनडायरेक्ट सेलिंग, एक होती है डायरेक्ट सेलिंग। लिख सकते हो इसको भी, एक होती है डायरेक्ट सेलिंग, एक होती है इनडायरेक्ट सेलिंग। अगर मान लो हमने अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, कौन कौन ऐसा बंदा है यहाँ पे जो बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानता है? बिजनेस के बारे में जानते हो आप? थोड़ा बहुत भी जानते हो, या आपका खुद का बिजनेस हो ऐसा कुछ? लक्ष्मी जानते हो आप? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आकाश जी जानते हैं, आकाश जी से पूछते हैं। आकाश, आवाज आ रही है आपको मेरी? आकाश नाम है ना आपका? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, आप अनम्यूट हो, आप बोल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने मैंने किया ओके, था तो मैं एक। आपसे ना कुछ कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? मान लो हमने बात करी कि आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो सबसे पहले बिजनेस करने, मान लो आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ भी पता नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को इसका ना क्या पूरा सीखना पड़ेगा क्या है, और कंप्लीट जो आदमी है उसको माइंड में लेना पड़ेगा, उसको साथ लेना पड़ेगा पूरा। ठीक है आकाश, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा भाई, ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट में काम करूं। सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? कौन सा प्रोडक्ट कौन, मेरा प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, मैं बेचना क्या चाहता हूँ? पेन बेचना है, चश्मा बेचना है, करना क्या है भाई? बिजनेस में कौन सी चीज करनी है? सही बात है ना? चलो आपको मैं म्यूट कर देता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से समझना। पहली चीज क्या करनी पड़ेगी आपको? प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा।
प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट कौन सा करूं, मैं कौन से प्रोडक्ट पे काम करूं। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना भी तो पड़ेगा। सोच लिया कि मैंने पेन का प्रोडक्ट बनाना है, बनाना भी तो पड़ेगा भाई। वो बिना प्रोडक्ट बनाए बन जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा? अब उसको होलसेल भी करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले जमीन खरीदनी पड़ेगी। लिखते जाओ लिखते जाओ, क्या क्या करना पड़ेगा भाई तुम्हें, सोचो। इतना कुछ करना है अभी। पहले प्रोडक्ट सोचोगे, फिर प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग करोगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? जमीन खरीदनी पड़ेगी, लैंड खरीदना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? लैंड खरीदने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। फिर अकेले काम नहीं करोगे तो टीम मेंबर हायर करने पड़ेंगे, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए भी पैसा लगता है, वो करना पड़ेगा। कर पाओगे ये काम? सर ये स्कैम हो गया हमारे साथ। ये क्या काम बता दिया, ये क्या काम बता दिया सर, इतना कुछ करना पड़ेगा? कर पाओगे आप ये काम? कौन कौन कर पाएगा? एक दो लोग तो बोले भाई मैं तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करवा दूंगा। पर अगर आप लोगों को ये चीज करनी पड़े ना, मैं आपको 100% श्योर देता हूँ, आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा। कहाँ करोगे भाई? प्रोडक्ट बेच, खुद से बनाकर सारी चीजें करना, इतना सारा काम नहीं हो सकता। इसी वजह से हमारा, अब देखो ध्यान से सुनो, अब आपका काम क्या रह गया? आपका काम अब सबसे ज्यादा आसान क्या होता है? लास्ट में जाके आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है, अपना काम बांटना पड़ता है। अभी अकेले कर सकते हो ये काम? अगर मान लो अकेले करना चाहो तो अकेले कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के लिए। कि आप ये काम करो, बबीता आप ये काम करो, अनिल आप ये काम करो, आकाश ये काम करो, अंकित आप ये काम करो, बंटी आप ये काम करो। ऐसे ऐसे करके बांटना पड़ेगा काम, तब जाकर ही बिजनेस बढ़ेगा। तो आपका काम ना सिंपल रहेगा, वो रहेगा ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ आपको टीम को बिल्ड करना है। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने जितना भी कुछ बताया ना, ये कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्ड करनी है। मतलब जो भी हमारे पास आएंगे काम करने के लिए लोग, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आ जाए काम के ऊपर। मान लो एक लड़का है, मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक लड़का है अंकित, ओके? अंकित एक लड़का है। अब अंकित ने हमारे साथ काम करना शुरू किया। आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी रियलाइजेशन हो कि मेरे पास लोग कितने आते हैं काम करने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जेन्युइन 30 दिन का व्यूज वगैरह दिखा रहा हूँ ताकि चीजें, और ये सारे जेन्युइन है ब्रो, मेरे कोई भी फेक फॉलोअर्स नहीं है, ना ही मैं फेक चीजें करता हूँ, वो सारी की सारी जेन्युइन है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी प्रोफाइल डैशबोर्ड पे राइट नाउ 10 लाख लोगों ने 30 दिन के अंदर विजिट करा है। 10 लाख लोगों ने 30 दिन के अंदर विजिट किया है, 10 लाख लोगों ने। और मेरे वो नॉन फॉलोअर्स है, ज्यादा से ज्यादा 78% नॉन फॉलोअर्स है, जिन्होंने मेरे को फॉलो नहीं करते, और रील्स के थ्रू उनका रीचमेंट हुई है। अब ये 10 लाख लोग अगर मेरे पास आ रहे हैं तो काम के लिए आते होंगे। मेरा फर्स्ट फॉर्म है एक सर्वे हट का फॉर्म, तो वहां पे क्या होता है, लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब 10 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों में से कुछ लोग जो है, जो सीरियस होते हैं काम करने के लिए, वो मेरे पास काम करने के लिए आते हैं। तो अगर मैंने आप में से आपको मैंने 200 लोगों की लिस्ट दे दी, सिर्फ 200 की, 10 लाख में से 200 लोगों की लिस्ट दे दी, ठीक है? अंकित को मैंने क्या करना है, 200 लोगों की लिस्ट मिलेगी। आपको कितने लोगों की लिस्ट मिलेगी? 200 लोगों की लिस्ट मिलेगी। अब आपने स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम में मान लो हर दिन में उसने 30 लीड्स पे काम किया, लीड्स मतलब लोग, 30 लोगों पे काम किया। अब आपको पता है स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक 150 रुपीज वाली वीडियो भेजी थी कोई, या 200 रुपए वाली, 150 रुपए वाली एक वीडियो भेजी थी, याद है? ई बुक वाली वीडियो। आपने बस क्या करना है, उन 30 लोगों को वीडियो भेज देनी है, 30 लोगों को वीडियो भेज देनी है, ताकि सिलेक्शन हो सके, क्योंकि सबके सब लोग सीरियस नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है 30 लोगों में से कितने लोग होंगे जो सीख लेंगे काम, या फिर कर लेंगे, इनरोल कर लेंगे? बताओ क्या लगता है आपको? आप बताओ, लॉ ऑफ एवरेज आपको क्या लगता है? जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। नहीं समझ आया मेरा सवाल? बंटी तो सोच में बोला क्या बोल दिया ये।
दोबारा से बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। आप मान लो अंकित एक लड़का है, उसको मैंने 200 लोगों की लिस्ट दे दी, 30 लोगों पे उसने काम किया, ठीक है। उसने क्या किया, वो 10-15 मिनट वाली वीडियो भेजनी होती है ना, वो भेज दी, है ना। तो अगर मान लो 30 लोगों को उसने भेज दी, तो कितने लोग होंगे जो रिस्पॉन्स करेंगे, जो आगे के लिए ट्रेनिंग के लिए काम करने के लिए आएंगे? कितने लोग हो सकते हैं आपके हिसाब से? कोई बोल रहे हैं 10, कोई बोल रहे हैं 6-7, कोई बोल रहे हैं 2-3, कोई बोल रहे हैं 5-6, कोई बोल रहे हैं 10, कोई बोल रहे हैं 15। 10-10-10, 15-15, ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 10 भी नहीं, 15 भी नहीं, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ते हैं। वर्स्ट केस, सबसे घटिया रेशो। मान लो अंकित को बोलना भी नहीं आता, गंदा गंदा बोलता है अंकित, है ना। तो 30 लोगों में से सिर्फ हम लेते हैं 3। कितने? 3। 3 लोगों को लेते हैं। अब 3 लोगों ने 150 रुपीज पे कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ई बुक है, ई बुक देने बहुत ज्यादा जरूरी है, ई बुक से 150 रुपीज आ जाएंगे। 150 रुपए अब उसके हो गए। अब 3 लोग 150 रुपए पे करेंगे तो कितना हुआ? 450। 450 रुपए हो गए। तो 450 रुपए अंकित अपने खुद के खाते में डेली इनकम कमा सकते हैं। 450 रुपए आराम से कमा सकते हैं घर बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इतना समझ में आ गया? डेली इनकम समझ में आ गई? डेली इनकम कितनी होती है? अब मान लो फॉर एन एग्जांपल, आगे समझ नहीं आया? समझ किसी को कंफ्यूजन है इसमें? रेशो बता रहा हूं मैं, दोबारा से रेशो बता देता हूँ। 30 लोग आपके पास है, 30 लोगों में से आपने कितना करा? 3 लोगों को करवाया, उसका आगे आपका 450 रुपए का रेशो बन रहा है। 450 रुपए कमाना। मान लो उस इंसान ने, अंकित ने 30 दिन ना काम करके 20 दिन ही काम किया। 30 दिन नहीं करा काम, 20 दिन काम करा। तो 20 दिन का कैलकुलेट करो। अगर एक दिन के 3 लोग हो रहे हैं तो 20 दिन के कितने हुए? 60 हो गए। 60 लोग। अब 60 लोगों को ट्रेनिंग देगा। इतना सबको समझ में आया या नहीं आया बताओ? मुद्दा क्लियर हो गया सबको? 60 लोगों का रेशो होगा और ये काम भैया आपका है, मेहनत आपकी है। अब ऐसा मत बोलना कि ये भी नहीं कर सकता मैं। लोगों ने क्या क्या नहीं करते भाई, पैसा कमाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक घिसाई करते हैं पूरे के लिए। तुम्हारे को कॉल घुमा के सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज लेने तो है। अब आपको ऐसा थोड़ी है कि लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज सिखाऊंगा मैं, क्लियरली सिखाई जाएगी, बता दिया जाएगा। और 30 आपके पास लोगों की कोई कमी नहीं है, आपको लोग प्रोवाइड करके मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मिसकंसेप्शंस है बहुत सारी। मिसकंसेप्शंस क्या क्या है? कि आपको लगता है लोगों को जोड़ना पड़ता है, दूसरा आपको लगता है कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, और तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि लोग आएंगे कहां से, है ना। तो लोग कहां से आएंगे? सोशल मीडिया से आएंगे। आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। मेरा इंस्टाग्राम पे 10 लाख से भी ज्यादा की रीच जाती रहती है, तो वहां से लोग आएंगे खुद से। तो लोगों की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, हमें किसी को जाके प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना। अब आते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि देखो अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो बिजनेस नहीं होगा, ये बात भी ध्यान में रखना। सही बात है ना? बिना प्रोडक्ट के कोई बिजनेस हो सकता है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना प्रोडक्ट के अगर कोई बिजनेस नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपना कोई प्रोडक्ट है वो सेल करना पड़ेगा। पर होगा कैसे, पॉसिबल कैसे? तो उसके लिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्या बोलता मैंने, लिख लो, इस पेन कॉपी पे लिख लो इसको। मतलब मैग्नेटिक मार्केटिंग एंड एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे कि मैं चिपक जाऊं अंकित को या फिर आकाश को चिपक जाऊं कि भैया मेरा प्रोडक्ट ले लो, भैया मैं तो बड़ा गरीब हूं सर, ले लो मेरा प्रोडक्ट। आपने देखा होगा सेल्समैन जो होते हैं, जो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो वाली चीज करनी पड़ेगी। क्या वो आपको पसंद है? नहीं है। दैट्स व्हाई हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया। हमने क्या करा, एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास लोग आएंगे काम करने के लिए, आप उनको हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में बिठा दोगे। आपने सिर्फ इतना ही बोलना है कि ऋतिक सर की ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन जाओ, हमारी फॉरएवर आर्मी ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बन जाओ। आपका काम इतना ही है। आपने अपने ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट सामने वाले पर्सन को करवाना है, बाकी का प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बाकी आपके सीनियर्स करते जाएंगे काम, आपका काम नहीं रहेगा। वर्किंग समझ में आई या नहीं आई? मतलब 95% काम ना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ना प्रोडक्ट बना रहे हो, ना टीम, कुछ नहीं कर रहे भाई तुम। और ये काम तुम्हें मोबाइल फोन के थ्रू करना है। स्टूडेंट भी कर सकता है, हाउसवाइफ भी कर सकती है कोई। देखो मैं एक सिंपल, तुम्हारे को टाइपिंग करनी आती है, हेलो हेलो बाबू सोना वाले, 12-12 बजे तक टाइपिंग करते हो रात में, है? कॉपी पेस्ट करना आता है, लिंक लिंक कॉपी पेस्ट करना आता है? मतलब हाथ चलते हैं ना भाई तुम्हारे? अच्छा, जुबान चलती है?
हेलो 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 बाबू, आज खाना खिला रहे हो? आज आज पार्टी दे रहे हो? आज बर्थडे मनाने चले? जुबान चलती है ना? तो ये जुबान चलाकर और ये टाइपिंग स्पीड चलाकर और सीखने की स्किल्स करके आप एलिजिबल हो भाई काम करने के लिए। अगर आपके अंगूठे चलते हैं, लिंक कॉपी करके भेज सकते हो, जुबान चलती है, जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा बोल सकते हो, तो बस। लड़कियों की तो कितनी ज्यादा चलती है, फालतू में इधर उधर बोलती रहती हैं। इससे अच्छा है सही जगह पे बोले, पैसे तो कमाएगी कम से कम। सही बात है कि नहीं है? यहाँ पे दो तरह की लड़कियां होती हैं, यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी होती है जो फ्री में प्रमोशन करती है। आपने बचपन से लेकर फ्री में प्रमोशन करी है कि नहीं करी है? गोलगप्पे अच्छे लगते बोलते हो, अरे पापड़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है, वो जगह उस जगह पे जाके, अरे मोमोज देखो कितने बढ़िया है यार, हैं बोलते हुए नहीं बोलते? अगर कोई मूवी अच्छी लगती है आकाश, क्या करते हो? दोस्त को जाके कॉल करते हो, अरे चल यार आज ना एनिमल मूवी देखने चलते हैं, आज ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मूवी देखने चलते हैं, और 4-5 दोस्त चले जाते हैं और मूवी देखने चले जाते हैं। तुम्हारा आज तक प्रॉफिट हुआ ऐसा बोलने का? प्रॉफिट हुआ आज तक ऐसा बोलने पे? प्रॉफिट हुआ? एक प्रॉफिट बता दो मेरे को। तुमने गोलगप्पे वाले भैया को बोला होगा कि 10 रुपए दे दो यार। अरे यार क्या पैंट सिलाई है, क्या शर्ट सिलाई है भाई, उसी दर्जी से चलाएंगे, अरे उसी पैंट से उधर ही जाएंगे पैंट लेने। बचपन से लेकर हम करते हैं या नहीं करते? आप अपने आप में इसमें कुछ चेंज कर रहे हो? कोई भी चेंज नहीं कर रहे भाई। बचपन से जो करते आ रहे थे वही तो चेंज करा आपने। बचपन से लेकर पहले से लेकर आप लोग प्रमोशन करते आ रहे थे। अब एक होता है फ्री में प्रमोशन करने वाले लोग, और दूसरे लोग होते हैं जो पैसा लेकर प्रमोशन करते हैं, जो पैसा लेते हैं भैया प्रमोशन करने के। अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर कोई भी ब्रांड प्रमोट करने के लिए आएगा तो मैं पैसा लूंगा, बोलूंगा 8,000 10,000 रुपए लगेंगे, तब जाके एक रील बनाऊंगा आपके लिए। ऐश्वर्या राय क्या बोलती है? पैसा लेती है भैया, फिर बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। समझ आ रहा है? ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल है। 2 रुपए का तेल लगाता होगा अमिताभ बच्चन। खुद सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो दो तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के लोग होते हैं जो फ्री में प्रमोशंस करते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो पैसा लेकर प्रमोशन करते हैं। तो तुम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो भैया? नहीं, तुम फ्री में ही रहो, तुम जाओ, तुम फ्री में ही करो, जाओ फ्री में जाओ प्रमोशन करो। इतना समझाने के बाद इतने अच्छे एग्जाम्पल तो कोई देता भी नहीं होगा भाई। इतना समझाने के बाद तो छोटे बच्चे को भी समझ आ जाता है, वो भी बोलेगा भैया नहीं मैं दूसरी कैटेगरी में जाऊंगा। समझ आ गया? क्लियर होगी बात? आप लोगों को कौन सी कैटेगरी में जाना है? आपको ऐसी कैटेगरी में जाना है भाई, मैं अगर किसी चीज को तुम्हारा तो ऐसा होना चाहिए कि किसी भी चीज को बोलने के मेरे को पैसे दो भाई, तभी बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। मैं लालची इंसान हूं भाई, सिंपल बात है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ मेरा क्या गेम है तुम्हारा। समझ आ गया? क्लियर होगी? ये बात समझा दी। अब इसमें ना सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है बताने का? सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? पहली बात, घर बैठे बता रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर आपकी दुकान के आगे 100 कस्टमर्स हैं, तो अगर 4-5 चले भी जाते तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आप ऐसा तो कर नहीं रहे कोई जोड़ जड़ाई का काम। आपके पास तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आपने उसमें से ही किसी को सिलेक्ट करना है। आपका काम तो सिलेक्शन वाला हो जाएगा ना, सिलेक्ट करना है। तो ये 3 सवाल समझ में आए? पहली बात, लोगों को कोई जोड़ने का काम नहीं है। दूसरा क्या है? आपका प्रोडक्ट खुद से ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू जाएगा। और लोग कहां से आएंगे? लोग मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू देने वाला हूं। ऑल क्लियर? और कोई मुद्दा और कोई सवाल? अभी मेरे पास ना ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉरएवर पहले भी कर रखा है। अभी तमन्ना है यहाँ पे। हाय तमन्ना, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, मैं तमन्ना से बात करना चाहता हूँ। हाय तमन्ना, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हो आप एक बार बताओगे? इनको मेरे को तो पता है। दिल्ली। दिल्ली से बिलोंग करते हो। अब तमन्ना ने पहले भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रखा था। बात समझ रहे हो? फॉरएवर के बारे में उन्होंने पहले भी पढ़ रखा था। तमन्ना, क्या फर्क दिखा मेरे ट्रेनिंग सिस्टम में, मेरे तरीके में और उनके तरीके में? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? सर तरीका तो बहुत है, कौन कौन से बताओ आपको? कौन से बताओ? स्टार्टिंग में आपको कौन सी ऐसी चीज लगी जो सही अच्छी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सही तरीके से बताई जा रही है? यहाँ पे सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है। वहाँ पे तो मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, 3 दिन तक वीडियो ही देखी है मैंने। वहाँ पे देखा, वहाँ पे ट्रेनिंग्स नहीं दी गई, वहाँ पे सिखाया नहीं जाए, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, शायद सपोर्ट, जितना सपोर्ट किसी इंसान को करना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिला। कंपनी सेम थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंपनी सेम थी, पर उसके तरीके
जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो अच्छा लग रहा है तमन्ना, मजा आ रहा है? हाँ जी सर। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, कल भी इनका मेरे को मैसेज आया था और इन्होंने बहुत पहले भी ट्रेनिंग ले रखी है, तो फॉरएवर के बारे में आप बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग ले सकते हो, पर ऋतिक सर जैसा हमारा जैसा सिस्टम भाई मिलने वाला नहीं तुमको। जैसा सिस्टम में मैं आपको काम करवाने वाला हूँ वो सिस्टम नहीं मिलने वाला। दैट्स व्हाई बोल रहा हूँ फॉरएवर आर्मी ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा अच्छे से। ओके, ऑल क्लियर? सबको समझ में आ गया काम क्या करना है? समझ में आ गया। अब देखते हैं कि भाई सर पैसा कैसे आएगा। किस किस के माइंड में आ रहा है सर पैसा कैसे आएगा? डेली इनकम समझ में आ गई? डेली कितनी इनकम कमा लोगे आप? भाई पूरे महीने भर में अगर ये अंकित भाई 20 दिन में काम कर रहा है तो 150 रुपए 450 रुपए कमा रहा है, 9,000 रुपए तो इसने डेली डेली का कमा लिया। तमन्ना लिखता है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए भाई, 9,000 रुपया आप लोगों को डेली इनकम का आ रहा है। डेली इनकम का जो आपके खुद के खाते में जा रहा है, हमारे को नहीं भेज रहे आप इसको। बट सुनो ऐसा इसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा इसका आधा अमाउंट जो है वो री इन्वेस्ट होगा, मतलब आपको जो लीड्स वगैरह मिलती है ना उसके लिए री इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब पहले आप इनरोलमेंट निकालोगे फिर वहां से आप अपनी लीड्स लोगे। तो ये बात क्लियर होगी। अब आती है नेक्स्ट कि सर मंथली इनकम कैसे आएगी? वो आपको आएगी 15 तारीख को। मान लो इस महीने में पूरा महीने काम करोगे तो अगले महीने की 15 तारीख को आपको पेमेंट आ जाएगी। सबको क्लियर है? इस महीने पूरे महीने काम किया, मान लो अगर हमने दिसंबर के पूरे महीने काम करा तो रिजल्ट मतलब उसके चेक जो आएगा जनवरी के 15 तारीख को आएगा। जैसे बहुत सारे लोगों के ना चेक्स आप देखोगे, अभी स्टोरीज पे देखना, आपके जो अपलाइंस हैं उनकी स्टोरीज पे आपको चेक दिखेंगे, तो उनके चेक जो 15 तारीख को आएंगे, मतलब पैसा आएगा 15 तारीख को। ओके, किसी को 10,000, किसी को 50, किसी को 100, किसी को 1 लाख, किसी को 2, किसी को 3, सबको अपना अपना है ना, सबका अपना अपना जितना धंधा उन्होंने करा हो। अब बात करते हैं कि सर पैसा मुझे कैसे आ सकता है, आपको कैसे पैसा आएगा? मान लो अंकित भाई है, अंकित भाई ने बहुत मेहनत करी, तो पूरे महीने भर में कितना भाई 20 दिन में कितने लोगों को ट्रेनिंग दी उसने? अरे ओ हेलो, तुमसे पूछ रहा हूँ कितने लोगों को ट्रेनिंग दी? 60 भैया। अगर एक दिन में 3 को दे रहा है तो 20 दिन में कितने होंगे? ओ भाई मैथमेटिक्स थोड़ा तो सीख लो एक दिन में अगर 3 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है तो 20 दिन में कितने लोगों को दे दी? 60 लोगों को ना। आप मुझे बताओ 60 लोगों में से कौन कौन ऐसा इंसान होगा जिसको अंकित की तरह बिजनेस भी समझ आएगा और अंकित की तरह उसको पैसा भी कमाना होगा? 60 लोगों में से ऐसे कौन लोग होंगे जिनको सच में पैसा कमाना होगा और उनको बिजनेस शुरू करना होगा? कितने लोग हो सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी से। आप बताओ वर्स्ट केस सिनेरियो, आप अपने हिसाब से जो भी हो सकता है, 60 में से कितने लोगों को करवा दोगे? कितने लोग करेंगे जो उसके माइंडसेट के हो? हमारे को ऐसे लोग नहीं। तो मैंने बोली 25, बाकी राजपूत जी बोल रहे हैं 50, 60 में से 50 शालू बोल रही है 5 से 10, अंकित बोल रहे हैं 30, ओ भाई इतना 20, 25, 15, 20, 25, सब लोग 15, 20 बोल रहे हैं। मैं आपको ना बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो बताता हूँ, वर्स्ट से बुरा। मैंने बोला ना अंकित को बोलना ही नहीं आता, अंकित को तो बोलना ही नहीं आता भाई, उसको दिक्कत है बहुत सारी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ 4, सिर्फ और सिर्फ 4। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्वालिटी लोगों की जरूरत है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ आ रहा है? हमें क्वालिटी लोगों से जरूरत है और हमें यहाँ पे क्वालिटी रिजल्ट्स भी आते हैं। आप लोगों की मर्जी है, 10 भी करना चाहो 10 कर सकते हो, मेहनत आपकी है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ 3 से 4 ने कर लिया। एक पर्सन से आते हैं 7,500 रुपए, लिखो भाई, एक पर्सन से आते हैं 7,500 रुपए, 4 लोगों से आपकी इनकम होगी 30,000 रुपए। ये है आपकी मंथली इनकम। अभी एक लड़की का, अब किसी इंसान का 10,000 का चेक आ रहा है, वो पार्ट टाइम में कर रहा है। अब अंकित ने, मैं मानता हूं अंकित फुल टाइम में काम कर रहा है, अगर पार्ट टाइम में करेगा तो उसको 15,000 तो आ ही जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो 2 तो कर ही लेगा। फुल टाइमर तो 30 कमा सकता है इजीली अगर पार्ट टाइमर है। और अगर हमारे पर्सनल बैचेस के पार्ट है भाई, तब तो क्रेजी हो जाएगा, तब तो तुम ग्रो कर लोगे जल्दी। पर्सनल बैच में आना पड़ेगा, पर पर्सनल बैच में सीखना पड़ेगा ये चीजें। पर्सनल बैच का मतलब समझते हो आप?
जहां पर उंगली पकड़ के एक एक चीज सिखाई जाती है, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। आपके लोगों की क्लोजिंग्स मैं करूंगा, आपके लोगों को ट्रेन मैं करूंगा। तुम्हें नहीं भी आता होगा तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि ऋतिक सर की मीटिंग में बैठ जाओ, कोई नहीं, कर देंगे सब कुछ। मजा आया यार? मैंने सोचा कि कोई तो हट जाएगा, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, इतना इंटरेस्ट आ गया क्या मीटिंग में? सारे के सारे लोग अच्छे से बैठ रखे हैं, कैमरा ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है ना? जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं करा कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लोगे तुम भी बाद में। आगे समझ सबको क्लियर है? पक्का? वर्किंग समझ में आ गई, इनकम समझ आ गई। सर ये जो इनकम आएगी आएगी कैसे? इसके लिए होती है भाई एंट्रेंस। बिजनेस सबको नहीं दे सकते हम। यूपीएससी कंप्लीट कर, मान लो आईएएस ऑफिसर बनना है तो यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम्स वगैरह होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करनी पड़ेगी, आप लोगों को वहां पे एग्जाम्स देने पड़ेंगे। बिल्कुल सेम एज वैसे ही यहाँ पर भी एंट्रेंस होती है, इसे कहते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कंपनी अरे गरे नथु कह रहे सब्जी मंडी थोड़ी बनाना है। अगर मैं बोलूंगा अभी अभी देखो यहाँ पे सारे के सारे लोग रेडी है ना काम करने के लिए, है ना? तो सारे को सबको करवा सकते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एग्जाम तो लेना पड़ेगा ना, टेस्ट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो आप लोगों का एक टेस्ट होगा जिसे कहते हैं 2cc, जिसे कहते हैं 2cc। अब मैं 2cc समझा देता हूं आपको। दो को अलग करो, ऐसे करके निकालो, 2cc ऐसे करके अलग अलग कर दिया मैं, cc अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। 2 का मतलब होता है 2000 पॉइंट्स। मैं समझाता हूं, छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक पेन है, ये पेन है, ठीक है? अब इस पेन में मैंने पॉइंट रख दिए 100। कंपनी ने बोला कि इस पेन को मैं 100 पॉइंट रखता हूं, 100 पॉइंट। अब एक बात बताओ, हमारी कंपनी कितने देशों में चल रही है? 170 देशों में। अब 170 देशों में अलग अलग प्राइसेस नहीं होंगे इन पेन के। इंडिया में मान लो 10 रुपए, है ना? और अगर तुम क्या बोलते बाहर जाओगे कहीं पे, तो वहां पे हो सकता है $500 हो, $200 हो, $100 हो, $10 हो सकता है। अगर कहीं और जगह पे जाओगे तो वहां पे पाउंड हो सकता है, दिरहम्स हो सकता है। तो अलग अलग प्राइसेस होते हैं, पेन के नहीं होते, होते हैं ना? तो कंपनी ने बोला कि कैलकुलेट नहीं कर पा रहे भाई हम कि पेन जब बिक रहा है तो कहां बिक रहा है, इंडिया में बिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बिक रहा है, या फिर कहां बिक रहा है ये, तो हमें पता नहीं चल रहा। इस वजह से क्या बोला जा गया, ऑटोमेटिकली एक सिंगल चीज बोली गई कि हम इसको पॉइंट दे देते हैं। तो एक पॉइंट उसको कहते हैं सीसी। सीसी क्या बोलते हैं? सीसी। आपका जितना भी बिजनेस कैलकुलेट होता है ना, वो सीसीज में होता है। कैलकुलेशन जैसे किलोमीटर को मीटर में मापने हैं। अगर मैं बोलूं कि जयपुर जाने का डिस्टेंस क्या है, तो बोलोगे इतना किलोमीटर, बोलोगे ना? तो बिल्कुल सेम एज मापने की, बिजनेस को मापना, फॉरएवर के बिजनेस को मापने के लिए सीसीज बोला जाता है। अगर मैं आपको बोलूंगा आपको कौन सी सीसी करनी है, आप बोलोगे 2cc। अगर मैं बोलूंगा मेरे को कौन सी सीसी करनी है, मेरे को करनी है, मैंने कितनी सीसी करके मैनेजर किया, 120cc, राइट? ऐसे करके सीसीज होती हैं। समझ आ गया? सीसी वाला फंडा क्लियर हो गया? केस क्रेडिट्स। अब आता है दो का मतलब हो गया, मान लो एक प्रोडक्ट पे मैंने 100 पॉइंट रख दिए, तो 2 प्रोडक्ट पे कितने पॉइंट हो गए दोस्तों? 200 हो गए ना। और 3 प्रोडक्ट पे कितने हो गए? 300। 4 प्रोडक्ट पे कितने हो गए? 400 पॉइंट्स हो गए। अभी जब टोटल मिला के अगर 10 प्रोडक्ट मिल गए तो कितने पॉइंट हो गए? 1000। अगर 2 प्रोडक्ट हो गए तो फिर कितना हो गए? 2000। सिंपल। तो 2000 पॉइंट्स हो गए, उसको कहते हैं 2cc। जो टर्नओवर हो गया, टर्नओवर का मतलब होता है प्रॉफिट और सेल्स, यहां से आती है प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है? टर्नओवर, ये आपको 40,000 का टर्नओवर जो है एक बार कंपनी को देना पड़ता है। टेस्ट है ये आपका, ये आपका क्या है? टेस्ट है कि आपको ये कंप्लीट करके देना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हो। 40,000 का जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर का मतलब समझते हो? प्रॉफिट, मतलब कंपनी को प्रॉफिट करवा के देना पड़ेगा। टेस्ट है आपका। अब आप कैसे करवाना चाहते हो, उसके अलग अलग तरीके हैं। यूज योर ब्रेन, अपना खोपड़ा यूज करो, कैसे करवा सकते हो। अब मान लो एक प्रोडक्ट, अगर मान लो छोटा एग्जांपल, मान लो यहाँ पे अभिजीत भाई है, तो अभिजीत ने क्या कर दिया, कंपनी का 300 रुपए का प्रॉफिट करवा दिया, तो कंपनी उसको प्रॉफिट का पैसा देगी,
तो हमें क्या करना है, बस 40,000 के टर्नओवर का प्रॉफिट कंपनी को करवा के देना है। तो अब उसके तरीके क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो करके देना पड़ेगा। तो आपको मैं ऐसा तरीका भी बताऊंगा जहां से आप वो जल्दी कर पाओगे। कई लोग जल्दी कर लेते हैं, कई लोग तुरंत कर लेते हैं, मतलब कई लोग तो 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को बस एक बार प्रॉफिट दिखाना है कि कंपनी के प्रॉफिट करवा रहे हो तुम, एक बार करवाना है। अगर एक बार कर दिया, मजा ही मजा आ गया। और उसके लिए आप लोगों को आज पता चलेगा कि वो कंप्लीट करना कैसे। आज की जो डे 3 वाली क्लास है ना, उसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये टर्नओवर कंप्लीट करना कैसे। सबको क्लियर हो गया यार? अब मेरे को नहीं लगता कि अब कोई चीज समझ में नहीं आई होगी, आप आई गई होगी, है ना? अब एक बात बताओ, अगर 60 लोग हैं, 60 लोगों में से 4 लोग तो ऐसे होंगे ना जो बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे, जो समझदार होंगे, जिनको पता होगा कि यार टेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस करना है मेरे को, ओनरशिप लेनी है मेरे को। हाँ, गधे घोड़ों को बाहर निकालो, क्योंकि ये बिजनेस गधे घोड़ों का नहीं है। ये बिजनेस ऐसे लोगों का है जो लोग डायरेक्शन चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको आने वाला फ्यूचर दिख रहा है, जिनको 4-5 साल आने वाले फ्यूचर में दिख रहे हैं। तभी तो मैंने 4-5 लोग बोला, सबको नहीं बोला मैंने। बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगी ये बातें, क्योंकि उनको, मैंने बोला ना, लातों के भूत। इंडिया में तो यही है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। उनको जब तक उनकी नौकरी चली ना जाए, कोरोना वायरस आ ना जाए, जब उनको घर में बैठना ना पड़े, तब तक वो मानेंगे नहीं? मानेंगे। जब तक उनको धोखा ना मिले प्यार में, तब तक वो अंधे के आशिक बनते रहेंगे। तो जब तक उनका कोई काट के चला ना जाए, तब तक उनको भरोसा नहीं होगा। तो बिल्कुल सेम एज यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी सबको भरोसा नहीं करवा सकते। हमारा काम भी नहीं है भरोसा करवाना, मेरा तो काम ही नहीं है। एक लड़का मेरे को बोलता है कि सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं अब मेरे को कन्विंस करो। भाई जाओ, मत करो काम, हमारा क्या जा रहा है? आपको पैसे कमाना है, हमें थोड़ी पैसे कमाना है। घर बैठे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। एक बिजनेस करने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या क्या नहीं चीजें करनी पड़ती, सोचो ना, एक बार इमेजिन करके देखो। एक बिजनेस को करने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है, और आपको तो घर बैठे एक बिजनेस मिल रहा है। सिखाने वाला मेंटोर मिल रहा है, बताने वाले लोग मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहा है, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और क्या चाहिए भैया? और एक बार अगर हमने 2cc कंप्लीट कर ली, 170 देशों की ओनरशिप आपके हाथ में आ जाएगी। पता है, गाड़ी का जैसे लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तब गाड़ी चलाने को मिलती है। गाड़ी का एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चलाने को मिलती है। तो बिल्कुल सेम एज आपको भी 2cc का टर्नओवर कंप्लीट करके देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको गाड़ी चलाने को मिलेगी फॉरएवर की, वो भी 170 देशों में। कहीं पे भी चले जाओगे बिजनेस चलेगा आपको, कहीं पे भी चले जाओ, जहां पे फॉरएवर के ऑफिसेज हैं, कहीं पे भी जाके आप अपना बिजनेस कर सकते हो। और ऑनलाइन कर लो पहले, जरूरी तो पहले इंडिया में कर लो, फिर बाद में जाके बाहर कर लेना। जब मैनेजर बन जाओ तो आगे कर सकते हो। सर आपका क्या प्रॉफिट है इसमें? अब मैं आपको बताऊं मेरा प्रॉफिट क्या है। मैं आपको ना ध्यान से सुना रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक एक बंदा, जिस बंदे ने ये बात समझ ली ना, क्लियर हो जाओगे। क्या होता है ना, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। लिखो इस चीज को भी पेन कॉपी पे। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? एक्टिव इनकम मतलब होता है, आज अगर मान लो पैसा कमा रहे हो एक्टिवली, मान लो मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया, अंकित का एग्जांपल ले रहे तो अंकित, सर मेरे को ही क्यों धो रहे हो आप? सर मेरे को ही क्यों लिया जा रहे हैं? मान लो फॉर एन एग्जांपल अंकित भाई है, तो अंकित भाई मान ले तू भाई पूरी जिंदगी भर काम करता रहे, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम करेगा भाई? 12 घंटे ना, 12 घंटे कर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। 12 घंटे काम कर लेगा। अगर तेरे को नौकरी में 12 घंटे, और पैसा उतना ही मिलता है ना जितना काम करते हैं। नौकरी में तो सिंपल होता है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तो 12 घंटे का पैसा कितना मिलेगा तुम्हारे को? जितना भी मिलेगा, कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई थी, आप लोगों को बताई भी थी। तो ऐसे तो हम ज्यादा पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, 1 लाख रुपए तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे फिर हम। आप लोगों को लगता है ना कि 1 लाख तो मिनिमम है आजकल के जमाने में। आजकल का जमाना 10-15 हजार वाला तो नहीं है ना? तो आपको ज्यादा तो इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हो आप? एक सिंपल काम कर सकते हो, एक्टिव नहीं पैसिव इनकम का मतलब। एक्टिव इनकम समझ गए ना? एक्टिव इनकम ये होगी कि आपने खुद काम किया। पैसिव इनकम का मतलब हो गया कि आपने लोगों को अपने अंडर काम करने के लिए रख दिया। अब तुम मेरे अंडर काम करोगे। अंकित को मैं कितनी इनकम जनरेट करवा रहा हूँ? 25,000 रुपए। नेक्स्ट मंथ में 25,000 रुपए कमा के दे रहा हूँ। अब मैं ये 25,000 रुपए एक बंदे को ही नहीं हेल्प करूंगा, किसी को 25 भी करवाऊंगा, किसी को 30 भी करवाऊंगा, किसी को 15 भी करवाऊंगा, किसी को 10 भी करवाऊंगा, किसी को 5 भी करवाऊंगा, किसी को 40 भी करवाऊंगा, किसी को 50,000 भी कमवाऊंगा।
तो सब अपने अपने अकॉर्डिंगली पैसा कमाएंगे, सब लोग अपने लिए काम करेंगे। तो अंकित, अगर 25,000 रुपए तूने कमाए, उसमें से कंपनी अगर मेरे को 5,000 रुपए दे दे तो तेरे को कोई कष्ट? 25 तेरे, 25 के 25 तेरे, जो तूने कमाया तेरे को मिला, पर कंपनी मेरे को एक्स्ट्रा दे रही है 5,000 रुपए, तो मेरे को कोई कष्ट? कोई कष्ट। तो मैं 10 लोगों की हेल्प करने जा रहा हूँ, इसी वजह से अगले महीने 25,000 रुपए अर्न करने हैं। कोई भी बंदा अगर मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बनना चाहता है तो उस पर्सन को 25,000 रुपीज पर मंथ की इनकम कैसे मिल सकती है, वो मैं आपको पर्सनली गाइड करके बताऊंगा, अगर आप लोग काम करते हैं। आर यू एक्साइटेड? अब तो एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। आप कैलकुलेशन देख लो। नहीं समझ आ रहा मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, छोटा बता देता हूँ। कैलकुलेशन करते हैं। मान लो मैंने बताया 5,000 रुपए अगर मेरे को सिंपल 10 लोगों से भी आ रहे हैं, जिसमें मैंने तो कुछ किया भी नहीं भैया। बंटी ने खुद काम करा, इरशान ने खुद काम करा, भारती ने खुद काम करा, अंकित ने खुद काम करा। इसमें मैंने क्या किया? मैंने तो गाइड करा ना सिर्फ। मैं तो ये बताया कि ऐसे यहाँ से जाना है, ऐसे करना है, बात खत्म। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। और आपको भी आएगी ये, जब आपके मान लो आपने 4 लोगों के साथ काम करना शुरू करा, टीम बिल्ड कर 4 लोगों से काम शुरू करा, तो आपके अंडर वो 4 लोग आएंगे, तो वो भी तो पैसा कमाएंगे, उससे भी तो पैसा आएगा आपको। तो भाई थोड़ा बुद्धि लगाओ। अगर तुमने चेंज नहीं करा ना अपने आप को, बाद में जिंदगी भर वो घिसी पिटी जिंदगी में जीते रहोगे। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बाकी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम बहुत ज्यादा आसान है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी जगहों से कंपैरिजन करोगे ना तो इससे आसान कुछ नहीं मिल सकता आपको। आप लोग पैसा कमाने के बारे में पूछना चाहते थे, बता रहा हूँ पूरा का पूरा, इससे अच्छी चीज तो कोई हो नहीं सकती। आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि किसी बंदे को ये बात क्लियर नहीं हुई होगी। और आप लोगों को अब राइट नाउ कैसे काम शुरू करना है, पहले तो मेरे को ये बताओ कौन कौन मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बनना चाहता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। मैं ना ये चीजें देख के ना हैरान हो जाता हूँ कभी कभी। मीटिंग से एक बंदा इधर से उधर नहीं होता, एक बंदा इधर से उधर नहीं होता, मीटिंग में बैठे होते हैं एंड तक। चाहे 1 घंटे की मीटिंग ले लूं, आधे घंटे की ले लूं, 2 घंटे की ले लूं, मी 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 मैगी चलो ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे को करना है, पर इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है आप लोगों का डिसीजन खुद का होना चाहिए। कौन कौन ऐसा इंसान है जो ये मानता है मेरी जिंदगी है तो मेरा डिसीजन होगा? देखो, बाकी चीजों का डिसीजन ना खुद भी ले लो, अपने घर वालों से करवा लिया करो, पर करियर का डिसीजन मत करवाया करो अपने घर वालों से। गलती मत करा करो ये। घर वालों के भरोसे मत बैठ जाना कि घर वाले अलाउ करेंगे तब जाके करूंगा। घर वालों को यूट्यूब चैनल तक बनाना नहीं आता भाई, घर वालों को जूम यूज तक करना नहीं आता, उनको नहीं पता ऑनलाइन काम कैसे होते हैं। तो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। जिस इंसान का खुद का डिसीजन होगा, वो दोस्तों से राय नहीं लेता, वो पड़ोसियों से राय नहीं लेता, मम्मी पापा से राय नहीं लेता। राय लेने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, चाय और राय मुफ्त में मिलती है, फ्री में मिलती है। आपको अगर बिजनेस का स्कोप दिख रहा है, अगर आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है, तो आप खुद का डिसीजन खुद लोगे। यहाँ पे कितनी सारी हाउसवाइफ बैठी हुई हैं, नहीं जी मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ, नहीं सर मैं पहले अपने ना पापा से पूछ के बताती हूँ। भाई करियर का और शादी का, ये दोनों डिसीजन ना सोच समझ के लेने होते हैं, किसी के दबाव में नहीं लिया जाते हैं डिसीजंस, ये खुद के डिसीजंस होते हैं। आया समझ? कौन कौन ऐसा पर्सन है जो खुद के डिसीजन खुद लेता है, चाहे कोई मर्जी हो जाए? सर मैं किसी के दबाव में नहीं आती, अगर मेरे को कोई अच्छा लगता है मैं कर लेती हूँ। लक्ष्मी बोल रही है, इतनी एक्साइटेड है लक्ष्मी तमन्ना बोलिए मैं भी करती हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। जानवी बोल रही है मैं भी करती हूँ। लड़कियां बोल रही है लड़के कहाँ चले गए? हाँ राहुल का है मैसेज चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग खुद से डिसीजन लेने वाले हो ना तभी कर पाओगे, क्योंकि अगर मैंने अपने पापा की सुन भी होती तो शायद मैं आज महीने का लाखों रुपए इनकम जनरेट नहीं कर रहा होता। अगर मैंने पापा का सुना होता तो मैं शायद आज हवलदार होता कहीं जेन्युइनली बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मीटिंग नहीं दे रहा होता, हवलदार होता। मेरे को तो पापा ने पुलिस ऑफिसर बनाने, पुलिस का वो करवाने के लिए भेज दिया था, वो तो मैं शुक्र है वहां से भाग के आ गया वापस। आपको मैं अपनी खुद की स्टोरी बताऊं ना, तो मेरे को पापा ने नौकरी करने के लिए भेज दिया था, मेरे को करना ही नहीं था, मैं वहां से भाग के आ गया और मैंने वहां पे बोला कि मेरी सिलेक्शन ही नहीं हुई। घर वालों को मैंने बताया तक नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, तब तक जब तक पैसा ना आ जाए। जब तक एक बार पैसा आ गया तब तो बता देंगे ना, मम्मी पैसा देख रही हो
ऐसे करके बता। सेम सर, मुझे भी। अरे नहीं पता यार, घर वाले को नहीं समझ में आएगी ये चीजें, घर वालों को नहीं समझा सकते आप। कि कई कई समझाने बैठ जाते हैं, मेरे को पापा नहीं मान रहे सर, मेरी मम्मी नहीं मान रहे सर। मैं बता रहा हूँ नहीं करोगे सर। मैं आप एडवोकेट लाइन में गए हैं सर, फिर मैं एडवोकेट लाइन में गया। ओह दैट्स ग्रेट राहुल, समझ आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई इंसान ऐसा बैठा हुआ है जो बोलेगा कि सर मैं डिसीजन लेके सोचूंगा, तो भैया आप तो फिर नमूने ही हो। आजकल के जमाने में अगर ऐसा सोच रहे हो आप, है ना, कपड़े पहनने के लिए किसी से नहीं पूछते, खाना के लिए किसी से नहीं पूछते, बाबू के लिए किसी से नहीं पूछते, चैटिंग करनी है रात भर उससे किसी लिए पूछते, मम्मी से पूछ के ये कोई काम नहीं करेंगे तुम। जहां पे मेन काम करना वो मम्मी से पूछ के करेंगे जी, पापा से पूछ के करेंगे जी। आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी मेरी कोई मर्जी नहीं है। कल को रोकने वाले सिर्फ घर वाले होते हैं, घर वाले ही रोकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं मानेंगे आपके हस्बैंड, आपके हस्बैंड भी नहीं मानेंगे, आपके पापा भी नहीं मानेंगे, मम्मी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मान नहीं सकते, हो सकता है किसी के मान भी जाए, पर सबके सपोर्टिव नहीं होते। तो मेरा सिंपल सा एक ही सजेशन होता है सबको, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, भाई कमाओ और उनको मेहनत करके दिखाओ कि पापा ये है मेरे इनकम। दिखा दोगे तो पापा खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेडी हो आप लोग? ऑल सेट ना? आप मेरे को कोई मीटिंग वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस कल एक लास्ट मीटिंग करके प्लानिंग वगैरह दूंगा आपको, कैसे कैसे काम करना है, और डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। कल एक लास्ट मीटिंग करूंगा जिसमें प्लानिंग वगैरह दे दूंगा प्रॉपर्ली, क्या क्या करना है, कैसे करना है, और फिर डायरेक्टली हम शुरुआत करेंगे भाई, तथास्तु करने वाले हैं। तो आप में से मेरे को बता दो भाई, कौन कौन ऐसा बंदा है जो रेडी है पक्का कि सर मेरे को तो आपके बैच में आना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, अभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैट बॉक्स में इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझे आना है सर, मुझे आना है सर, मुझे आना है सर, मुझे आना। बस डिसीजन मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोस्तों के चक्कर में मत पड़ना। लड़के यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं, मैं ना सर अपने दोस्त, मेरे ना दोस्त ने भी किया था, तेरा दोस्त शराबी साला, उससे डिसीजन ले रहा है, खुद वो सिगरेट पीता रहता है, उससे तो डिसीजन ले रहा है। प्रसाद बोल रहा है रेडी सर, समझ आ रहा है? लड़के क्योंकि ज्यादातर ऐसी हरकत करते हैं। मैं भी ऐसे लड़का था ना, मैं भी अपने दोस्त को कॉल करके पूछता था, भाई एक काम करूं या नहीं करूं। फिर मेरे को ना एक समझदार इंसान है, तो क्या बोला, उसने बोला कि एक काम कर भाई, पैसा 10,000 रुपए कमाने के बारे में पूछना चाहता है तो उससे पूछो जो 15,000 रुपए कमाता है। 1 लाख रुपए कमाने के बारे में पूछना चाहता है तो उससे पूछो तो 2 लाख रुपए महीने का कमाता है। अगर 10 लाख रुपए कमाना चाहता है ना, तो उससे पूछ जो इसने 50 लाख रुपए महीने का कमाया। तो जिसने कुछ कमाया ही नहीं उससे कैसे पूछ सकते हो? तुम्हारे दोस्त भी तो तुम्हारी तरह ही है, वो तो तुम्हें नेगेटिव ही करेंगे, वो थोड़ी बोलेंगे कि हाँ बेटा कर ले कर ले। सपोर्टिव दोस्त होते हैं आजकल। अंग्रेजी बोलो जरा दोस्तों के सामने, खुद बोलेंगे बड़ा है अंग्रेज, चल चल चुको। तो डिसीजन किसका होना चाहिए? लड़कियां यहाँ पे ऐसे नहीं कमजोर होके बैठ जाएगी, नहीं सर मैं तो दुबली नारी हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर पाऊंगी सर। पता है हमें, है ना, सब आजकल सब तेज है। पता है मेरे को 12 बजे के बाद क्या करते हो तुम लोग, ठीक है? तो हरकतें मत करो, ऐसा बोलना बिल्कुल भी मत बोलना कि सर हस्बैंड नहीं मान रहे और दोस्त नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। अगर मिले ना आप लोग मेरे को ऐसा बोलते हुए, आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में बताओ यार, मेरे को दिख नहीं रहे आप लोग। क्या हो गया, स्टक हो गई स्क्रीन? आ रही है, अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसा कोई मिलना नहीं चाहिए मेरे को, पक्का नहीं बोलोगे ना? डिसीजन कौन लेगा आपका लाइफ का? आप खुद, ईमानदारी के साथ, लॉयल रह के ईमानदारी के साथ कि सर मेरा मन कर रहा है काम करने का, मैं करूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। मैं आपको नहीं फोर्स करता उस चीज के लिए, पर खुद का डिसीजन खुद से कि सर जिंदगी मेरी है, मैं खुद डिसीजन लेता हूँ, किसी और को नहीं देता देने के लिए। किसी का सवाल हो गया? सारे क्लियर हो गए पक्का? ऑलरेडी सब लोग रेडी हैं? ठीक है, अब आप लोगों को करने क्या है, अपने आप से पूछना है कि आप लोग कैसी लाइफ जीना चाहते हो, कैसी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, और कैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो। अपने आप से पूछो। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इमेजिन करो एक बार, 5 मिनट मीटिंग चल रही है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है? इमेजिन करो जरा, अगर तुम इमेजिन करता हूँ मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास 0 रुपए अमाउंट पड़ा हुआ है अकाउंट में, मेरे पास 0 अमाउंट पड़ा हुआ है 2026 में ना यार, मैं महीने की खुद की इनकम खुद जनरेट करूंगा। महीने की मैं खुद की इनकम खुद जनरेट करूंगा, मैं खुद की इनकम खुद लूंगा, पापा से मैं पैसा नहीं लूंगा, एक फुटी कौड़ी नहीं लूंगा मैं पापा से। जनवरी से
कमिटमेंट ले लो, आज से कमिटमेंट ले लो, 2026 में हर महीने की इनकम मैं खुद जनरेट करूंगा, अपने खुद के खर्चे खुद निकालूंगा। पहली कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी। और दूसरी कमिटमेंट ये होनी चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना पैसा कमाऊंगा ताकि मेरे पापा रिटायर हो जाए। उतना जल्दी पैसा कमाना है। 2026 में पापा को रिटायरमेंट देनी है आपने। सब लोगों ने 2026 में रिटायरमेंट देनी है। अगर मेरी तरह मैनेजर बन जाओगे तो कोई प्रॉब्लम होगी भाई आपको? 1 लाख रुपए महीने आने लगेगा, ज्यादा भी कमा सकते हो, आपकी मर्जी है, करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को बाकी सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आज का डाउट सेशन बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। आज की ट्रेनिंग को गलती से मिस मत करना। 5 वीडियोस मांग लो फटाफट से उस पर्सन से जिसने आपको लिंक दिया है। 5 वीडियोस मांग के उनसे कंप्लीट कर लो। 5 वीडियोस आज सारी की सारी वीडियोस कंप्लीट कर लेना, एक एक करके। 4 बजे से पहले 5 बजे मीटिंग होगी तो उसमें पूछा भी जा सकता है। मैंने आपको एक बोला भी था गिव अवे भी होगा, वो कल बताऊंगा कि कल कौन सा गिव अवे किसको मिलने वाला है वो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।